हमने सुना कई कह रहे हैं कि जहां पर तुम्हारा कुंभ हो रहा है वो भी हमारा है। तुम्हारा है कि नहीं हमें नहीं पता, पर ये हमारे बाप का था, हमारे बाप का है और ये हमारे ही बाप का रहेगा। जिसने अपने बाप बदल लिए हैं उनकी ये कुंभ भूमि नहीं है, उनकी ये नगरी नहीं है। जिन्होंने अपने बाप बदले हैं उनकी नहीं, जिन्होंने अपने बाप नहीं बदले हैं ये कुंभ उन्हीं का है, ये सनातन उन्हीं का है, ये स्थान उन्हीं का है। इसीलिए हम 27 जनवरी को कह रहे हैं धर्म संसद में पहुंचो। कभी कहते हैं पार्लियामेंट हमारा है, कभी कहते हैं एयरपोर्ट हमारा है, कभी कहते हैं ये हमारा है, कभी कहते हैं 1500 साल पुराना मंदिर हमारा है। अरे 1500 साल पुराना तुम्हारा पंथ नहीं है तो 1500 साल पुराना मंदिर कैसे हो जाएगा? और धीरे धीरे करके ये अपने हमारे अधिकारों की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? क्योंकि हमारी सारी जगह लेना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक नोटिस तुम्हारे घरों तक न पहुंचे उससे पहले सनातन बोर्ड बनवा लो। और अगर तुम्हारे घर तक नोटिस पहुंच गया और सनातन बोर्ड बाद में बना तो फिर तुम पछताओगे, तुम्हें रोना पड़ेगा। तुम्हें रोना ना पड़े, सनातनियों को रोना ना पड़े। पूरे गांव को कह दिया ये वक्फ बोर्ड की जगह है, पूरे गांव को कहा कि नहीं? बोलो, तुम चाहते हो तुम्हारे घर को कह दे हमारी है? हम लोग छीनते नहीं है, हमें छीनने में कोई शौक नहीं है। हम कोई की जगह, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग पांडवों के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण और पांडव छीनना नहीं जानते। अब एक बात बता देते हैं, ये बात शायद तुम्हें समझ में आ जाए। एक है दुर्योधन और एक है धर्मराज। एक कौन है? दुर्योधन। एक है धर्मराज। धर्मराज का स्वभाव है कम लेकर भी युद्ध न करो, और दुर्योधन का क्या है? सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। अब हमें यह डिसाइड करना है कि हमें दुर्योधन के साथ खड़ा होना है या धर्मराज के साथ खड़ा होना है। धर्मराज के साथ कृष्ण खड़े हैं, अगर धर्मराज के साथ खड़ा होना है तो तुम्हें सनातन बोर्ड बनाना ही पड़ेगा। और जो सनातन बोर्ड में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आज ये मान लेना चाहिए कि वो लोग दुर्योधन के साथ खड़े हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे हो चाहे कोई गैर हो। और हमें याद रखना चाहिए जो जो दुर्योधन के साथ खड़े हुए उनका पत्ता धर्मो हतो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करने आगे आएंगे धर्म उनकी रक्षा करेगा, और जो धर्म की हत्या करेंगे अथवा धर्म की हत्या होते हुए देखेंगे उनको भी धर्म छोड़ेगा नहीं। समय पर धर्म उन्हें भी अच्छा पाठ पढ़ा देगा। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, समय की मजबूरी है, समय की मजबूरी है, समय की मजबूरी है। बहुत सहेलियां हिंदू हक, बहुत सहेलियां हिंदू हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। जब तक सनातन बोर्ड नहीं मिल जाएगा तब तक 80 विराम नहीं करेंगे, 80 लड़के रहेंगे पर साडा हक लेके रहेंगे। क्या बोलना पड़ेगा?